हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। वो है मे माइट का पार्ट 2। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो 2 हिस्सों में बनेगा, क्योंकि अगर मैं उसको पहले में बताता तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती थी। तो इसलिए मैंने 2 सेगमेंट में बनाया। इसमें हम पार्ट 2 और 3 को कवर करेंगे। पहले में था कि मे माइट विल की जगह लग जाता है। फ्यूचर पे चांसेस अगर 50% चांसेस हैं, ज़्यादा हैं, प्रबल हैं, मतलब वो ज़्यादा होने वाला है, तो मे अगर चांसेस कम होते जा रहे हैं तो माइट। इसमें अब हम बता रहे हैं कि मे माइट मैनर्स के साथ भी लगते हैं, मैनर के कारण भी लगते हैं। आप सोचोगे मैनर के कारण, यस, मैंने यहाँ चैप्टर लिखा है मैनर। तो मैनर पे मैंने कैन भी रख दिया है, साथ में मे शेल भी रख दिया है मैंने, और माइट भी रख दिया है। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं जो मैनर्स बताते हैं। नंबर 1 तो है कैन। कैन पे मैंने लिखा फ्रेंडली। एक हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी से दोस्ताना माहौल में बात करते हो तो कैन का इस्तेमाल करो, ठीक है। यहाँ पे सख्ता वाली बात मत देखना, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि पीछे सख्ता की साउंड आती है, तो हम टीचरों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने बॉस के साथ भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह से सीखते हैं कि पीछे सख्ता आना चाहिए। सर मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ? सर आप मुझे ये बता सकते हो? क्या मैं सर जा सकता हूँ? तो ये सख्ता वाला आप साउंड सोचते हो ना जब हिंदी में, तो आप क्या लगाते हो, फिर आप 100% बोलते मैं तो सही हूँ। और जो ना समझने वाला इंग्लिश, जो ना जानने वाला, इतना जो अच्छी तरह से नहीं जानता फॉर्मल इंग्लिश, वो भी बोल देता बिल्कुल सही है, पर वो रॉन्ग है। अगर आपने दोस्तों के साथ बात करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में, तब कैन का इस्तेमाल करो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ लिखा फ्रेंडली, कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो ये दोस्ताना माहौल पे, जैसे कैन यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो यार, चलें? तो ऐसे इजाजत लेनी है तो कैन। पर हमने बड़ों के साथ, टीचर्स, बॉस के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कैन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर उनके साथ करना है तो क्या करना है, उनके साथ मे और शेल का इस्तेमाल करना है। मे शेल दोनों ही सेम है। आप शेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मे का भी। फॉरेन में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, शेल बहुत कम यूज करते हैं, पर शेल भी ज्यादा यूज करो। यूरोपियन कंट्री में शेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो यहां मैंने लिखा एल्डर्स, बॉस, टीचर्स और पेरेंट्स, उनके साथ आप मे शेल का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे मे आई शेल आई कम, आपने देखा स्कूल में हमें कराया जाता है, जब हम क्लास से बाहर जाते हैं तो अंदर आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं तो बोलते हैं मैं कम इन सर। हम वहां बड़ा एक कॉमेडी ढंग से बोलते हैं माई कम इन सर, माई कम इन मैम, माई कम इन मैम, सब कुछ उल्टा कर, ऊपर से टीचर बोलती यस कम इन। इस तरह से नहीं, मे आई कम, क्या बोलना है, मे आई कम या शैल आई कम। क्या बोलना है, शैल आई कम या मे। आप सोचोगे सर शैल आई कम क्यों बोल रहे हैं, मे आई कम नहीं। अगर आप शैल आई कम भी बोलते तभी वो 100% सही है। अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पीछे से आवाज आ रही है, बहुत तेज तेज हवा की आवाज आ रही है, खिड़की खुली हुई है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सर की आवाज नहीं हमें सुनाई दे रही, क्यों ना मैं वो खिड़की बंद कर दूं, पर अगर उठूंगा तो सर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप मुझे डिस्टर्ब करने से पहले बोल दो सर शैल आई क्लोज द डोर, मे आई क्लोज द विंडो, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अचानक मेरे क्लास लगाते लगाते आपको कॉल आ रही है, कॉल बार बार आ रही है, घर से आ रही है, कोई जरूरी भी मैसेज हो सकता है, तो आप बोलो सर शैल आई अटेंड द कॉल, शैल आई पिक द कॉल, मे आई पिक द कॉल। वहां पे मे और शैल दोनों का मिश्रण हो जाएगा, राइट। यहां पे कुछ मैंने लिखा मे आई कम, मे शैल आई ओपन द डोर, शैल आई अटेंड द कॉल, देखा इसी तरह से। तो इसके ऊपर अगर आप इससे भी बढ़िया बोलना चाहते हैं तो माइट। माइट हमेशा गॉड रिलेटेड इंसान के साथ आप यूज करें, जैसे गुरुजन। गुरु टीचर भी होते हैं, टीचर के साथ तो मैंने शैल बोल दिया है, मैं भी बोल दिया। आप बोलोगे सर तो फिर ये कौन से गुरु? परसेप्टर्स, वो गुरुजन जो हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, जो हमें गॉड से रिलेटेड सिखाते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करना सिखाते हैं। ऐसे गुरुजन के जब हम शागिर्द हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं शिष्य बन जाते हैं, हम चेले बोलते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं डिसिपल। डिसिपल जब बन जाते हैं तो उनके साथ बात करने पे माइट लगाएं, माइट आई कम सर, माइट आई टॉक विद यू। आपने देखा होगा इंग्लिश में बहुत जगह लिखा होता माइटी गॉड, एक मूवी भी आई थी ऑल गॉड माइटी। माइटी गॉड मतलब आप खुद देखो, अब भगवान को जब उनका सिमरन करते हैं आप, तो आप ये नहीं बोलते हैं कृष्ण भगवान, हे राम जी, हे शिव जी, आप बोलते हैं हे महादेव सर्वशक्तिमान
इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। सर्वसत्य, कि आप ही सर्वशक्तिमान हो। जैसे पंजाबी में लोग बोलते हैं वाहे गुरु, सच्चे पातशाह। तो ये सारे वर्ड जो हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए हैं। तो वो वर्ड्स माइट ही होता है। आप माइटी भी बोल सकते हैं, माइट भी होता है। लगी समझ? ये तो था आपका पार्ट 2। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 पे आप देखोगे मे को मैंने पार्ट 3 पे रखा, सिर्फ मे को, माइट नहीं आएगा यहाँ पे। ये दुआ देने के काम आएगा। कहाँ पे आएगा? दुआ देने के काम आएगा। जब भी आपने किसी को दुआ देनी है तो आप वहां पे मे का इस्तेमाल करो। जैसे किसी को बोलो मे यू लिव लॉन्ग। जैसे कोई आपसे पाँव पड़ता है, गुरुजी नमस्कार सर, आपके कोई बड़ा भाई को करता है, रिस्पेक्ट करता है, या चाचू को, ताए दादू को, तो आप बोलते हो उसके सिर पे आता है लंबी लंबी उम्र जियो बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसी तरह से मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे कृपा बनाई रखे। इसी तरह से मे गॉड यू गेट वेल सून। ये तब करो जब आपका कोई बहुत प्यारा साथी या कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी ऐसा है जो बहुत बीमार है और आप उन तक नहीं पहुंच सकते मिलने के लिए, पर एक मैसेज तो कर सकते हो व्हाट्सएप में। उनको मैसेज करो मे गॉड यू गेट वेल सून, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। हो सके तो आप एक फूलों का बुका लेके जाएं, जिसे बोलते गुलदस्ता लेके जाएं, उस पर चिट लगा के वहां छोड़ के जाएं पेशेंट के पास। आप देखो फ्रूट्स लेके जाते हैं ना आप, जब आप किसी को मिलने जाते हैं, पेरेंट्स को, सॉरी पेशेंट को, पेरेंट्स बोल रहा हूँ, पेशेंट्स को, तो वहां पे एक चिट जरूर लगाएं मे गॉड यू गेट वेल सून, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इस तरह से आप किसी को दुआ दें। इवन ये किसी की डेथ होने पर भी हम बोलते हैं, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, ये स्वर्ग में वास करें या चरणों में, प्रभु के चरणों में वास करें। तो वहां आता है मे गॉड कीप हिज सोल, सोल में था आत्मा, रेस्ट इन पीस। बहुत सारे लोग आजकल मैंने देखा जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो अनपढ़ हैं, वो भी आजकल टाइप करते हैं RIP। मैंने किसी को पूछा, मैंने पूछा भी ये RIP क्या होता है? कहते पता नहीं सर, RIP सभी ठोक देते हैं, तो मैं भी लगा देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट वर्ड आ गए, जैसे LOL, LOL, कहाँ है पता नहीं हमें, तो इस तरह से RIP लगा देते हैं। अब उसका मतलब ये हुआ, ये रेस्ट इन पीस, इतना छोड़ देते हैं। अरे इतना क्यों छोड़ना, पूरा बोलो ना, मे गॉड, भगवान करे, कीप हिज सोल, रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इसी आशीर्वाद और इसी दुआ के साथ कि भगवान आप सब पर ऐसी कृपा बरसाई रखे और आप जल्दी जल्दी इंग्लिश सीखो, मेरा नाम भी रोशन करो और अपने परिवार का भी, और अपने कामों में आप तरक्की करो। इन दुआओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ।